हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का मैं हूँ आपकी संगीता मैम और आप सभी का संगीता इंग्लिश क्लासेस में वेलकम है। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? हाँ, हेलो। हेलो एवरीवन, आई एम योर संगीता मैम। वेलकम बैक टू संगीता इंग्लिश क्लासेस। चलिए, हाउ आर यू एवरीवन? If you are watching or listening, then you can message me yes or no. Hello everyone. If you are watching or listening, you can message me yes or no. Okay, well done, well done. सुन पा रहे हैं? Okay, 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 very good. Yes, 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 yes. Okay, well done. और सभी जुड़ जाएं फटाफट लाइव क्लास में हमारे। हेलो एवरीवन। हेलो, हाय 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 सभी को, हाय, हेलो 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 एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम इंग्लिश संगीता इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, जो हमारे चैनल का नाम था वो अब हो गया है संगीता इंग्लिश क्लासेस। आप सभी यूट्यूब सेक्शन में जा कर के सर्च में सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस और इस नाम से अब चैनल ओपन हो रहा है। यदि किसी बच्चे को नहीं ओपन हो रहा है तो वो मुझे मैसेज करे अभी तुरंत हाल फिलहाल में, क्योंकि मैं लाइव हूँ और इस प्रकार से उसको लिंक मिल जाएगा। Hello everyone. Hello. Hi everyone. Hi. 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 Hello. So I am also fine. Tell me how are you? Everyone tell me how are you? Hello everyone. Hello. 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 Also fine. Also fine. You tell me. Well done. Well done. Well done. Okay. Okay. Well done. Very good. Very good. Okay. ऐसे आंसर आप सभी को देना है। ओके 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 ओके, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, एवरीवन फाइन। ओके ओके, सचिन प्रिंस। ओके, फाइन 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 एवरीवन, वेरी गुड। यस, आई एम फाइन बेटा, टेल मी हाउ आर यू? ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए, कल था हमारा डे 5 का क्लास और जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो जा करके संगीता इंग्लिश क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का प्लेलिस्ट जाके देखें। वहां पर डे 1 से शुरू हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6। मेरे कहने का मतलब यह है कि संगीता इंग्लिश क्लासेस चैनल पे जा करके आप सभी प्लेलिस्ट को देखिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के और पढ़िए। और कुछ बच्चों का शिकायत था कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच, तो बेटा वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाया गया है और कोशिश करेंगे कि जो नहीं पढ़ाया गया लेकिन नाउन प्रोनाउन सब पूरे उसके पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए गए हैं। कुछ बाकी हैं तो उसको भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए अब पिछला फॉलो अप जो है रिवीजन करते हैं एक बार। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करते रहिए। यदि आप लाइव क्लास नहीं करेंगे तो भाई सीधी बात इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और मेरा लाइव आने का समय जो है वो 6 बजे है। आप सभी समय पर उपस्थित हो जाएं और फटाफट आंसर देते रहें। ओके 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 ओके, तो चलिए, सो लेट्स बिगिन। चलिए, तो मैं कल का कुछ फॉलो अप करने जा रही हूँ। चलिए, ओके बेटा, आई एम फाइन। चलिए, तो मैं आप कल का कुछ फॉलो अप लेने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन। ओके एवरीवन, रेडी रेडी रेडी? ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने टेंस के बारे में जानकारी लिया कि कौन कौन से टेंस जो है हमारे लिए स्पीकिंग कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी मेंशन करें कि कौन कौन से टेंस। एवरीवन मेंशन इन कमेंट सेक्शन।
Everyone mentioned in comment section what is important tense for a speaking course. जी वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ओके 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 जी बहुत अच्छा फटाफट आंसर आ रहा है। जी लगता है सभी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी की हो लग रहा है। वेल डन एवरीवन वेल डन वेल डन वेल डन एवरीवन वेल डन वेल डन। जी बहुत अच्छा। ओके और एक बार मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ कि कौन कौन से टेंस। जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। तो चलिए अब आज कुछ वार्म अप करते हैं सब लोग फटाफट। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ। एवरीवन कमेंट सेक्शन। ओके ओके सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी मैसेज करते रहे फटाफट। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ। ओके समथिंग वेंट रॉन्ग बेटा, आई के साथ जो है वेक्स नहीं, क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। आई वेक अप अर्ली। ओके एंड एवरीवन वेल डन वेल डन। कोई बात नहीं, गलती सभी से होती तभी वो सीखता है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन वेल डन वेल डन वेल डन। और उसके बाद और इसमें टेंस आइडेंटिफाई करते रहें कि कौन सा टेंस है। हेलो एवरीवन आइडेंटिफाई देयर टेंस। आप सभी टेंस को आइडेंटिफाई करते रहें कि यदि है तो किस प्रकार का टेंस है। साथ साथ ट्रांसलेशन करते रहें, वार्म अप करते रहें और उसको जो है टेंस आइडेंटिफिकेशन करते रहें आप लोग साथ साथ में, ताकि दो दो काम होगा। कुछ लोग जो कुछ मिस है तो उनको भी याद आ जाएगा कि किस प्रकार का क्या है। ओके वेरी गुड इंडेफिनिट, वेरी गुड वेरी गुड इंडेफिनिट। ओके वेल डन। अगला है मैं अपने दांत साफ करता हूँ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। नहीं इट्स गेटिंग डाउन, आई टेक्स माई टीथ नहीं होगा बेटा। यस 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 इट्स एब्सोल्युटली राइट, आई ब्रश माई टीथ। ओके 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 आई ब्रश माई टीथ, आई टेक्स माई टीथ इट्स रॉन्ग, आई ब्रश माई टीथ। ओके एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओके सभी लोग करते रहो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना। हेलो 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 एवरीवन। ओके 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 वेरी गुड वेल डन वेल डन वेल डन। Absolutely right your answer. Everyone getting right. Okay, very good. I brush my teeth. Very good. मैं नहाता हूँ, मैं नहाता हूँ। ओके 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 आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ। बेटा नकल मत करना एक दूसरे का। ओके जिसको नहीं आ रहा है वो अपने आप से बोल देगा कि मैम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नकल मत किया करो। आई टेक अ बाथ, वेरी गुड एवरीवन वेल डन। मैं खाना खाता हूँ, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ओके 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 वेरी गुड। आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड। वेरी गुड एवरीवन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ओके ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। आई गो टू स्कूल, लग रहा है मेरा मेहनत सफल है भाई। आप सभी फटाफट आंसर दे रहे हो। सीइंग योर आंसर आई एम सो वेरी हैप्पी, आई हैव नो वर्ड, आई हैव नो वर्ड। आई एम सो 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 हैप्पी टू सी योर आंसर, आई एम सो हैप्पी। वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट योर आंसर, वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चों बहुत अच्छा।
फिर चलिए, और आज का हम सभी फिर से तो ये रहा हमारा कल का जो है फॉलो। और कल के फॉलो से ये लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आई विल स्पीक इंग्लिश, तो वास्तव में बोलेंगे। और आज डे 6 है हमारा। इससे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में 7 दिन में आदमी इंग्लिश सीख सकता है। इट्स वेरी इजी। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह होता है, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट राइट। क्योंकि जो चीज हम सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। तो बिल्कुल हर व्यक्ति हर चीज कर सकता है, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे इतने टूटे फूटे इंग्लिश जानते थे कि क्या बताएं, और आज देखो कैसे सब फटाफट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब आज की हम फिर से मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। ये तो रहा हमारा छोटा मोटा, और आज हम पूरा सीरीज से बताएंगे कि मॉर्निंग रूटीन में हम कैसे क्या करते हैं। और इसको जैसे आप डेली उठेंगे मॉर्निंग में, बिस्तर से ही बोलना है पूरा। बोलते रहना है। बिस्तर से उठोगे आप तो क्या बोलोगे? आपको बोलना है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5 AM। सबसे पहले आप जहां तक ज्यादातर इंग्लिश का उपयोग करें। हिंदी तो छोड़ें, इंग्लिश उपयोग। आप ऐसे बोलेंगे, वार्म अप करते रहेंगे। जब आप बिस्तर से उठेंगे तो ऐसे बोलेंगे, I wake up at 5 a.m. 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 फिर ये तो आप जो है आपकी आंखें खुल गई तब आप सुबह 5 बजे उठते हैं। और उसके बाद फिर बिस्तर से उतरते हो तो आई वैसे बोलेंगे, आई गेट आउट ऑफ बेड। आई गेट आउट ऑफ बेड। मैं बिस्तर से उठता हूँ। आई गेट आउट ऑफ बेड। आई गेट आउट ऑफ बेड। मतलब जब से आप बोलते रहेंगे, मनी मन नहीं बल्कि तेज बोलेंगे। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं बेटा। कोई पूछ रहा है कि मैम शर्माती है, बकाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? नथिंग लाइक दैट। ये दुनिया है। आप दुनिया को नहीं खुश रख सकते कर सकते बच्चों। आप अपने आप में खुश रहिए, सबसे बड़ी बड़ी खुशी है। क्योंकि दुनिया के अकॉर्डिंग तो हम कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। तो बस आप अपने आप को ध्यान दीजिए। ओके। तो आप ऐसे बोलते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी मम्मा रहती हैं तो वहां पे कुछ नहीं बोलेंगी, समझेंगी। कुछ बोलेंगी, कह देना मैम मैं मम्मा मैं क्लास पढ़ रहा था, उसी को जो है उसी को बोल रहा हूँ, बकबका रहा हूँ, मुझे बकबकाने दीजिए। ओके। तो इस प्रकार से आपको डेली बोलते रहना है, आई गेट आउट ऑफ बेड। मैं बिस्तर से उठता हूँ। आई गेट आउट ऑफ बेड। और उसके बाद क्या करते हो फिर? पानी गर्म करते हो। वेरी गुड। तो फिर आई वार्म वाटर। आई वार्म वाटर। आई वार्म वाटर। मैं पानी गर्म करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं? पानी को गर्म करके पीते हैं। वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। एवरीवन मैसेज इन कमेंट सेक्शन। एवरीवन मैसेज इन कमेंट सेक्शन। डू मैसेज इन कमेंट सेक्शन एवरीवन। हेलो एवरीवन। हाँ हाँ बच्चों, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। वेरी गुड। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। तो आप पानी पीने के बाद फिर क्या करते हैं? बाथरूम जाते हैं। वेरी गुड। कोई कोई वॉक करता है, कोई बाथरूम जाता है। वेरी गुड। कोई बात नहीं, जो जो करता है वो ऐसे ही तो बताएगा। तो कोई अगर घूमता है तो वो लिखेगा, आई गो फॉर वॉक। आई गो फॉर वॉक। मैं घूमने जाता हूँ या टहलने जाता हूँ। ओके एवरीवन। आई गो फॉर अ वॉक। आई गो फॉर ए वॉक डेली। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। आई गो टू वॉक अ डेली। ओके वेरी गुड वेरी गुड। फिर कोई बाथरूम जाता है तो ऐसे लिखे बोलेगा, आई गो टू द बाथरूम। आई गो टू बाथरूम।
मैं बाथरूम जाता हूँ। और वहां से आते हो फिर क्या करते हो? अपना हाथ धुलते हो। तो ऐसे बोलोगे, आई वॉश माई हैंड, आई वॉश माई हैंड, आई वॉश माई हैंड। मैं अपने हाथ धोता हूँ। फिर आई, हाथ धोने के बाद अब आओगे ब्रश करोगे। फिर आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। मैं दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे लिखते रहे फटाफट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आई ब्रश माई टीथ। वेल डन, वेल डन। ऐसे लिखते रहे फटाफट। इंग्लिश हिंदी तो जान ही रहे सब लोग, इंग्लिश लिखते रहे, तभी आप सीख पाएंगे। जब बराबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे तो फटाफट सीख जाएंगे। और मैं एक बार फिर से कहने जा रही हूँ कि जो लाइव क्लास है भाई बहुत जरूरी है। रेगुलर आप जब रहेंगे तभी जो है आप अपना स्पीकिंग कोर्स फ्लुएंट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, आई ब्रश माई टीथ। और ब्रश करने के बाद क्या करते हो आप? जी वेरी गुड, चेहरा धोता हूँ। ओके वेरी गुड। सभी लोग धुलते हो चेहरा कि नहीं धुलते हो? वेल डन, वेल डन। ओके ओके। तो मैं अपना चेहरा धोता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी, आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई फेस। मैं अपना चेहरा धोता हूँ। आई वॉश माई फेस। और उसके बाद फिर नहाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ। मैं नहाता हूँ। और उसके बाद नहाने के बाद क्या करते हो? साफ कपड़े पहनता हूँ। वेरी गुड। तो आई वेयर क्लीन क्लॉथ्स, आई वेयर क्लीन क्लॉथ्स। अच्छा, कुछ स्टेप छोड़ दिए हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्रेश होने के बाद में वो व्यायाम करते हैं। तो उसमें क्या रखा है? इट्स वेरी इजी कि आई डू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूँ, इसमें आपको ये जोड़ देना है। तब उसके बाद नहाना ही बताना है कि मैं फ्रेश होने के बाद में व्यायाम करता हूँ, फिर नहाता हूँ। और नहाने के बाद में कपड़े पहनता हूँ, कपड़े पहनने के बाद में पूजा करता हूँ। ऐसे सब सीरीज से चलता रहेगा। तो आई वेयर क्लीन क्लॉथ्स, मैं साफ कपड़े पहनता हूँ। एंड फिर क्या करते हैं आप सभी? ओके वेरी गुड, पूजा करते हैं। तो ऐसे बोलेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड। और उसके बाद क्या करते हो? आई आई रीड्स नहीं रहेगा बेटा, रीड, आई रीड ए बुक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, जो आप काम कर रहे हो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्योंकि भाई मैं चीजें को बताऊं, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है वो चीजें आप शेयर करें। सही बात है। अगर आप नहाने के बाद किताब पढ़ते हैं तो सो गुड, सो बेस्ट। क्योंकि भाई पढ़ना चाहिए ही। बहुत अच्छा। तो आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। वेरी गुड, मैं किताब पढ़ता हूँ। और पढ़ने के बाद क्या करते हो? अच्छा, दोहराते हो। वेरी गुड। मैं अपना पाठ दोहराता हूँ, मैं अपना पाठ दोहराता हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपका, आई रिवाइज माई लेसन, आई रिवाइज माई लेसन। वेरी गुड। ऐसे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं अपना पाठ दोहराता हूँ, आई रिवाइज माई लेसन। एवरीवन वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि यही 7 दिन के पहले के लोग हैं। वाह, बहुत अच्छा। फिर मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है। क्योंकि मम्मा अकेले कितना काम कर लेगी, ये चीज तो है ही है भाई। तो आई हेल्प माई पेरेंट्स,
आई हेल्प माई पेरेंट्स। अच्छा, नाश्ता भी बनाते हो, वाओ। क्या बना लेते हो भाई? ऋषभ जी, क्या बना लेते हो? अच्छा, चाय बना लेते हो, रोटी बना लेते हो, बहुत अच्छा भाई। रोटी तो गोल नहीं बनती होगी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी भारत का नक्शा बनता होगा। हम्म, फिर आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। फिर नाश्ता करते हो, वेरी गुड। तो आई ईट ब्रेकफास्ट। आई खाने को हम ईट कर कहते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करता हूँ। और नाश्ते में क्या खाते पीते हो? अच्छा, दूध पीते हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दूध पीता है तो कोई चाय पीता है, बहुत अच्छा भाई। जो चाय पीते हैं उनके लिए तो भाई खतरों से खाली नहीं है, चाय छोड़ दीजिए, दूध पीजिए। लेकिन रीजन ये है ना कि जिसका जो आदत लग जाता है, आदत बड़ा खराब है, फिर इसके बिना रह नहीं मिलता। अगर चाय पीने लगो तो चाय ही का मन करता, फिर दूध कितना ही अच्छा क्यों ना हो तो सब बेकार है, जैसे मक्खन ही भरे हो, मलाई ही भरे हो, बट नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं भाई, जिसकी जो आदत है आप वो खाइए पीजिए, मुझे उससे कोई वो नहीं है, शिकवा शिकायत। ये तो आपके गार्जियन की या मेरे गार्जियन की गलती है कि जैसे आदत लगा देते हैं वैसे मेरी आदत पड़ जाती है। तो डोंट वरी, आप चाय पी रहे हैं तो पीजिए चाय, वेरी गुड। आई टेक टी, वेरी गुड। और जो दूध पीता है तो आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। आई टेक टी, वेरी गुड। ऐसे कमेंट में करते रहा करें फटाफट, आई टेक टी, आई टेक टी, आई टेक टी। एंड कुछ लोग लिख रहे हैं आई ड्रिंक मिल्क, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट योर आंसर, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, यस यस यस, बहुत अच्छा। आई ड्रिंक मिल्क, बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर जो है स्कूल जाते हो, ओके। तो इसके लिए कैसे लिखोगे? आई गेट रेडी फॉर वर्क। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल लिखोगे, नहीं तो अगर काम पे जा रहे हो तो काम पे लिखोगे। जैसे आपके घर में भाई लोग हैं और अगर आप उनके बारे में बता रहे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ही गेट रेडी फॉर वर्क, है ना, वह अपने कार्य के लिए जाते हैं। और यदि आप अपने बारे में लिख रहे हो तो इस प्रकार से लिखोगे कि आई गेट रेडी फॉर वर्क स्कूल, नहीं, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। और उसके बाद क्या करते हो? फिर घर से निकलते हो, बहुत अच्छा। आई लीव होम, आई लीव होम, वेरी गुड, आई लीव होम, बहुत अच्छा। फिर घर से निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? जी, स्कूल में, बहुत अच्छा। तो मैं स्कूल पहुंचता हूँ, तो आई रिच स्कूल, आई रिच स्कूल, मैं स्कूल पहुंचता हूँ। फिर क्या करते हो? स्कूल में जाते हो तो फिर प्रार्थना करते हो सभी लोग, वेरी गुड। तो आई प्रेयर, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड, मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर उसके बाद में, प्रार्थना करने के बाद में कहाँ जाते हो? वेरी गुड, क्लास में जाते हो, वेरी गुड। बिल्कुल सही बता रहे हो सभी। इससे लग रहा है सब इक्वालिटी आ गई है, सब लोग के अंदर इक्वालिटी पेश कर रहे हो, बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा आपका, वेरी गुड। कक्षा में जाता हूँ जी, तो आई अटेंड क्लासेस, आई अटेंड क्लास, मैं कक्षा में जाता हूँ या मैं कक्षा में भाग लेता हूँ। और फिर क्या करते हो?
हम्म, अपने शिक्षक का अभिवादन करते हो, ग्रीट करते हो, तो आई ग्रीट माय टीचर। आपके आपके क्लास में जो है आपकी मैम या सर आते हैं, तो आप उनको नमस्कार बोलते हो, यानी गुड मॉर्निंग बोलते हो सभी लोग। सुप्रभात बोलते हो, नहीं बोलते हो आप सभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यही शुरुआत होता है बेटा, किसी का सबसे पहले हमें ग्रीट करना चाहिए। ओके, तो फिर गुड मॉर्निंग हो गया, उसके बाद में मैं अपनी शिक्षक की बात सुनता हूँ। जी वेरी गुड। आई लिसन टू द टीचर। आई लिसन टू द टीचर। मैं अपने शिक्षक की बात सुनता हूँ। वेरी गुड। आई लिसन टू द टीचर। टाइम ओवर हो रहा, थोड़ा सा जल्दी करें फटाफट, सब लोग फटाफट बिल्कुल लगे रहे। मैं अच्छा अपने अध्यापक को यानी आंसर सुनाते हूँ, तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं सवालों के जवाब देता हूँ। मैं सवालों के जवाब देता हूँ, तो आई आंसर क्वेश्चंस। और उसके बाद क्या करते हो? वेरी गुड, लिखते हो। तो मैं कॉपी में लिखता हूँ। आई राइट इन माई बुक। आई राइट इन माई बुक। और फिर आप कुछ सीखते भी होंगे ना रोज रोज। क्या सीखते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नई चीजें, बहुत अच्छा। तो इसको ऐसे बताओगे कि मैं नई चीजें सीखता हूँ। आई लर्न न्यू थिंग्स। आई लर्न न्यू थिंग्स। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। आई लर्न न्यू थिंग्स। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट योर आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई लर्न न्यू थिंग्स, वेरी गुड। और उसके बाद में फिर आप सभी दोपहर का भोजन लेते हैं। बहुत अच्छा, लंच होता है, लंच का ब्रेक होता है, फिर आप सभी खाना खाते हैं। ओके, तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा कि मैं लंच ब्रेक लेता हूँ। तो आई टेक लंच ब्रेक। आई टेक लंच ब्रेक। मैं लंच ब्रेक लेता हूँ। और फिर आप सभी तो रोटी सब्जी खाते होंगे। अच्छा अच्छा, चिप्स भी लाते हो? वाओ, चिप्स लाता है कोई, जरा बनाना लाते हैं। बहुत अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, ऑरेंज भी ला रहे हो, वेरी गुड, बहुत फायदेमंद है भाई। इन सबको खाने से एंजाइम बनता है, अंदर लार बनेंगे बढ़िया, और दिमाग तेज होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे बोलोगे कि आई ईट लंच, यानी दोपहर का जो भोजन होता है वह लंच कहलाता है। और जो नाश्ते में हम करते हैं खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। और रात्रि के भोजन को डिनर कहते हैं। समझे आप सभी? एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में लिखें, दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? हाँ, सपर भी बोलते हैं और लंच भी बोलते हैं। और नाश्ते को ब्रेकफास्ट, और जो रात्रि का भोजन करेंगे वो होगा आपका डिनर। ओके, तो यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं तो लिखेंगे कि आई ईट डिनर। दोपहर में लिखेंगे आई ईट लंच या फिर सपर। सपर माने होता है दोपहर का भोजन। और फिर आप सभी इन्हीं अपने दोस्तों से बात करते हो। बहुत अच्छा, बहुत सही बता रहे हो सभी लोग भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे बच्चे बिना मेरे बताए फटाफट पहले स्टेप, एक स्टेप आगे चल रहे हैं भाई, वाओ। ये सभी तो एआई हो गए हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। बहुत अच्छा भाई। तो ऐसे इसको लिखोगे कि आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। और उसके बाद खेल खेलते होंगे। जी मुझे पता है,
लंच करते हो, फिर दोस्तों को इकट्ठा करके बात करते हो, प्लान बनाते हो, योजना बनाते हो, और योजना बनाने के बाद में आप सभी खेल खेलते हैं। वेरी गुड। आई प्ले गेम, आई प्ले गेम। और जब इंटरवल खत्म हो जाता है उसके बाद में आप अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं। वेरी गुड। तो आई रिटर्न टू क्लास, आई रिटर्न टू क्लास, मैं वापस कक्षा में जाता हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर अपना बहुत अच्छा काम पूरा करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। मैं अपना काम पूरा करते हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या सब प्लान तो नहीं करके रखे हो, सब फटाफट लिख रहे हो वही चीज सेम सेम। वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा आई कंप्लीट माई वर्क, आई कंप्लीट माई वर्क। और फिर उसके बाद में आप अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हो। अच्छा, जो डाउट्स रहते हैं उसको भी क्लियर करते हो। तो मैं अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता हूँ। तो आई आस्क डाउट्स, या आई आस्क क्वेश्चंस। ओके, आई आस्क डाउट, मैं सवाल पूछता हूँ, या फिर आई आस्क क्वेश्चंस। फिर मेरे अध्यापक मेरे प्रश्नों का हल करते हैं। इसको इस प्रकार से लिखें कि मेरे अध्यापक मेरी समस्याओं का हल करते हैं। तो माय टीचर सॉल्व माय प्रॉब्लम्स। की समस्याएं ना, बहुत सारी चीज, समस्या में एक समस्या, और प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो माय टीचर सॉल्व माय प्रॉब्लम्स। और भाई एक चीज तो आप सब लोग नहीं लिखे आज के सेशन में, लिखिए फिर से। आई विल स्पीक इंग्लिश, लिखते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड। आई विल स्पीक इंग्लिश। एक बार फटाफट सब लोग अपना वो लगा दो, प्रेजेंटिंग। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड, ऐसा लिखते जाए। आई विल स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। ऐसे लिखते जाए फटाफट। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई विल स्पीक इंग्लिश, बहुत अच्छा। और फिर आई विल प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करूंगा। आई विल प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश। इसको भी लिखें, एक बार आप लोग प्रॉमिस करें फिर से। आई विल प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश। और उसके बाद फिर आप अपने स्कूल की छुट्टी होती है, फिर आप सभी अपने घर आ जाते हैं। तो मैं घर वापस आता हूँ। तो लिखेंगे आई कम बैक होम, क्योंकि आप अपने घर पे आ रहे, तो बेटा हाउस नहीं होगा, होम होगा। अपने घर को हम हाउस नहीं कहते हैं, अपने घर को होम, एंड दूसरे के घर को हाउस। तो आई कम बैक हाउस, आई कम बैक हाउस। और उसके बाद क्या करते हैं आने के बाद? अच्छा, आराम करते हो। तो इसको ऐसे बोलोगे कि मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तो आई टेक सम रेस्ट, आई टेक सम रेस्ट, आई टेक सम रेस्ट। उसके बाद क्या करते हो? अच्छा, बहुत अच्छा आदत है भाई, न्यूज देखते हो। बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। यदि आप न्यूज को पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है आज के समय में न्यूज जानना कि हर वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। तो आई वॉच न्यूज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज सभी ने बिल्कुल धुरंधर बना दिया क्लास को। तो ये रही आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून रूटीन। और अब हम
इवनिंग रूटीन के बारे में। ऐसे सभी लोग कम्युनिकेशन करते चले बराबर। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। टेंस कैसे याद रखे मैम लगातार? बेटा इसमें किसी दिन मैं जो है पूरे टेंस का एक तरफ पूरा टेंस और एक तरफ उसकी पूरी पहचान और सारे फार्मूला जो उसके हैं एक तरफ से मैं पूरा उसको जो है शॉर्ट डाल दूंगी और आप लोग उसको देख लीजिएगा संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा करके। और एक बार फिर से आप सभी को बता रही हूँ कि जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है अभी उनका क्लास अधूरा रह गया है, वो ये नहीं जानते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि जो मेरा क्लास है डे 1 से कहाँ से शुरू है, तो वो जा करके अपना संगीता इंग्लिश क्लासेस में देख लेंगे। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 सारा उसमें प्लेलिस्ट में मेंशन है और उसमें आप जा करके देख लें। इस प्रकार से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाए, वो प्लेलिस्ट से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भी क्लास 10th के पूरे लेसन पड़े हुए हैं और ग्रामर में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच। जिसको जो भी जानकारी चाहिए आप मेरे चैनल पे जाके संगीता इंग्लिश क्लासेस वहां पर जा करके आप सभी हमारे क्लास में सारी जानकारी ले सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज कमेंट में मैसेज कर सकता है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज की जरूरत है, वो अपना मेंशन कर देगा, उसके उस हिसाब से हम फिर पढ़ा देंगे। है ना बेटा? वेरी गुड। तो चलिए अब इवनिंग रूटीन शुरू करते हैं। उसके बाद आप दोपहर में आए घर, खाना खाए, आराम किए, फिर न्यूज देखे। और अब क्या करते हो? शाम की रूटीन बताएं अपनी अपनी। जो शाम को भी टहलते हो? वेरी गुड, टहलना चाहिए भाई, शाम को टहलना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा टहलने से, थोड़ा प्राकृतिक में जाने से मन बहुत खुश होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे कि आई गो फॉर अ वॉक इन इवनिंग। मैं शाम को टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन इवनिंग। और खेलती भी हो? बहुत अच्छा, मैच खेलती हो। तो ऐसे बोलोगी कि आई प्ले मैच आउटसाइड। आई प्ले मैच आउटसाइड। मैं बाहर मैच खेलता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और फिर क्या करते हो? टेल मी एवरीवन व्हाट आर डूइंग, व्हाट डू यू डू? एवरीवन व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? टेल मी एवरीवन व्हाट डू यू डू? फिर आप क्या करते हो? अच्छा, दोस्तों से मिलते हो। वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा कि आई मीट माई फ्रेंड्स। आई मीट माई फ्रेंड्स। आई मीट माई फ्रेंड्स। और उसके बाद घर पर वापस लौटते हैं। बहुत अच्छा। तो आई कम बैक होम। आई कम बैक होम। बहुत अच्छा, हैंड वॉश करते हो। अच्छा, वापस आते हो फिर अपना हाथ पैर धुलते हो। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। मैं हाथ और चेहरा धोता हूँ। वेरी गुड। आई बेटा हैंड नहीं, हैंड्स लिखिए, हैंड्स। क्योंकि एक हाथ को हम हैंड कहेंगे और यदि दो हाथ है तो हैंड्स। यस, अब राइट हुआ। आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। और फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा रूटीन है भाई सभी लोग का, बहुत अच्छा। जैसा कि मैं सोचती थी वैसे ही सेम सेम आप लोग का रूटीन है, बहुत अच्छा। आई सिट फॉर स्टडी। मैं पढ़ने बैठता हूँ। आई सिट फॉर स्टडी। वेरी गुड। और फिर क्या करते हो? पढ़ते हो तो अपना होमवर्क करते हो। वेरी गुड। तो आई कंप्लीट माई होमवर्क। आई कंप्लीट माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। अच्छा, अपना पार्ट भी दोहराते हो। वेरी गुड। तो दोहराने की रिवाइज। आई रिवाइज माई लेसन्स। आई रिवाइज माई लेसन्स।
मैं अपने पाठ दोहराता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास भी करते हो। वेल डन, बहुत अच्छा। ये सब सुनकर तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। आई प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत अच्छा एवरीवन, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। फिर अपनी मम्मा की मदद करते हो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ये होते हैं संस्कार। ओके, आई हेल्प माई मम्मा। आई हेल्प माई मम्मा। मैं रात का खाना खाता हूँ। वेरी गुड। आई हैव डिनर। आई हैव डिनर। मैं कुछ उपयोगी चीज देखता हूँ। बहुत अच्छा। आई वॉच समथिंग यूजफुल। आई वॉच समथिंग यूजफुल। मैं कुछ उपयोगी देखता हूँ। आई वॉच समथिंग यूजफुल। फिर मैं अपने परिवार से बात करता हूँ। बहुत अच्छा। आई टॉक विथ माई फैमिली। आई टॉक विथ माई फैमिली। आई टॉक विथ माई फैमिली। वेरी गुड। और कल की भी योजना तैयार करते हो। बहुत अच्छा। तो आई प्लान फॉर टुमारो। आई प्लान फॉर टुमारो। फिर बेड पे जाते हो। बहुत अच्छा। आई गो टू बेड। आई गो टू बेड। मैं सोने जाता हूँ। आई स्लीप अर्ली। और मैं जल्दी सोता हूँ। बहुत अच्छा। कितने बजे सो जाते हो भाई? आई स्लीप अर्ली। अच्छा, 7 बजे तक सो जाते हो। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और फिर अपनी दिन साझा करता हूँ। अपने दिन की बातें साझा करते हो। वेरी गुड। तो आई शेयर माई डे। आई शेयर माई डे। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छा। ऐसे लिखते रहे फटाफट सब लोग, अपनी अपनी मन की बातें लिखे भाई, देर ना करें। फिर से लिखे, फिर से। आई रिस्पेक्ट एल्डर्स। वेरी गुड। मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। आई ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली। वेरी गुड। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो चलिए, अब मैं 10 सेंटेंस आप सभी को होमवर्क देने जा रही हूँ। और आप इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में इसकी हिंदी लिखकर बताएं। आप सभी जानने लगे हैं तो आप सभी जो है अब 10 सेंटेंस का हिंदी लिख करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। नंबर 1 नोट करते जाए सब लोग फटाफट अपनी कॉपी में। एवरीवन नोट इट इन योर कॉपी। एवरीवन नोटेड इट। एवरीवन नोट इट in your copy. I wake up early every day. Very good. I follow my routine. Everyone, if you write it, then you can message me. कुछ आप भेज दिया करें सिंबल कि मैम डन हो गया। I follow my routine. इन सब की हिंदी बता दें हैं आपको कमेंट सेक्शन में। I follow my routine. I follow my routine. I never waste time. I never waste time. I never waste time. I never waste time. I use my time wisely. I use my time wisely. I use my time wisely. I focus on my studies. I focus on my study. I focus on my study. I practice English daily. I will speak English. I will speak English. I improve day by day. I improve day by day. I improve day by day. I believe in yourself. I believe in myself. I believe in myself.
I never give up. I never give up. I never give up. Okay, done. I never give up. I will become successful. I will become successful. I will become successful. ओके, तो आप सभी जो है ऐसे करके रोज 30 मिनट तक इंग्लिश बोलें और रोज नया सेंटेंस करते रहें और कभी भी हार ना माने भाई, क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होने वाला है। आप हार करके वहीं पीछे रह जाएंगे और मेहनत करने वाला कहीं आगे बढ़ जाता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग और नेवर गिव अप। ओके, so before ending today's class, I want to say something from my heart, my dear children, my dear students, and everyone, and my mothers and sisters. Learning English is not difficult, but it becomes difficult for those who feel afraid, stop practicing, and give up too early. Think about a child. When a child starts speaking, does he speak perfectly in one day? No, he makes mistakes again and again. He falls, he tries, and slowly he learns to speak. In this way, you also to need make mistakes to learning English. And if you are afraid of mistakes, you will never learn. If you don't practice, you will never speak. Always remember, starting is more important than being perfect. From today, promise yourself, I will speak English daily. Everyone, promise me. प्लीज अब आप लोग जो है सब लोग प्रॉमिस लिखते रहें। आई विल स्पीक इंग्लिश डेली। एवरीवन, टुडेज लाइव सेशन, एवरीवन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल स्पीक इंग्लिश डेली। आई विल स्पीक इंग्लिश डेली। आई विल लर्न न्यू सेंटेंसेस every day. I will never give up. Your background does not matter. It does not matter if you are from a village or city. It does not matter if you are rich or poor. If have the desire to learn, one no can stop you. Those who cannot speak English today, tomorrow they will speak fluently, but only if they start working from today. Always remember, success does not come in one day, but one day it will surely come. You are strong than you think. You can achieve more than you imagine. Believe in yourself, work hard every day. Never give up. I want to only one thing from you. We can say consistency. If you keep learning every day, even a little, not in 7 days, not in 30 days, but surely you will learn to speak English. So, we in today's class here, but learning should not stop here. Start practicing, write sentences in comment section. Be ready for the next classes. Remember, your future depends on what do you today. Thank you. You all will achieve great success. ओके, तो दोस्तों, बच्चों, माताओं एवं बहनों, ये जो क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग का, ये सिर्फ बच्चों के ही लिए नहीं बल्कि हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे बेटियों बेटों के लिए, सबके लिए स्पीकिंग क्लास है और सबके लिए कंपलसरी है। हर माताओं, हर बहनों को इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, क्योंकि जो आज का युग है, आज का जो ट्रेंड है, चलन है, उसमें अधिकतर इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सभी लोगों से
गुजारिश है कि आप सभी जो है इंग्लिश को अपना फ्लुएंट करें, अंग्रेजी सीखें। और कहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस लोग जो है उसको मुश्किल बना लेते हैं। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपने मन पर कभी ये ना लाएं कि हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। आप बस ये सोचिए कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, और फिर जब आप ये सोच लेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप वैसा शुरू कर देंगे और आप उसको करके दिखलाएंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है, तो वह क्या एक दिन में परफेक्ट बोलने लगता है? बिल्कुल नहीं। वो बार-बार गलती करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और फिर धीरे-धीरे बोलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी इंग्लिश सीखने के लिए गलतियाँ करनी होगी। अगर आप गलती से डरेंगे, तो कभी भी नहीं सीख पाएँगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कभी नहीं बोल पाएँगे। याद रखिए कि परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है शुरू करना। अगर आज से आप खुद से एक वादा कीजिए कि मैं रोज़ 30 मिनट तक इंग्लिश बोलूँगा, मैं रोज़ नए सेंटेंस सीखूँगा और मैं कभी हार नहीं मानूँगा। क्योंकि देखिए, एक बच्चे की क्या कहानी होती है कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 10 महीने का, तो क्या वो चल पाता है? ऐसा कहाँ रहता है। वो भी कैसे, पहले बकैया चलता है, फिर खड़ा होने लगता है, फिर गिरता है। कितनी बार गिरता है? क्या एक दिन में वो इंग्लिश सीख जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गिरता है न जाने कितनी बार। उसकी जो है अनगिनत, अनंत कितनी बार गिर करके फिर वो खड़ा होता है। तो इसी प्रकार एक छोटे से बच्चे की जिंदगी से आप अपनी लाइफ को जोड़िए और देखिए कि आपको कितना मोटिवेशन मिलता है। और इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में जो है सकारात्मक लीजिए, और इन चीज़ों से आप सीखिए कि हम इन छोटी-छोटी एक्टिविटी से आप सीख सकते हैं कि जो है हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब अपनी लाइफ को हम एंड करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को, अपनी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों को, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संगीता इंग्लिश क्लासेस। आप सभी अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि हम कोई भी चीज़ नया अगर वीडियो में अपडेट करें तो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुँचे और आप सभी उसका फ़ायदा उठाएं। फ्री में पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है आपका। कुछ लोग जो है सिर्फ दिन भर इंस्टा इंस्टा चलाते रहते हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपका समय जो है बर्बाद करने वाला है। और यदि आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, तो अपने भविष्य यानी अपने बच्चों को किसी लायक नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरा सभी बड़ों छोटों सभी से अनुरोध है कि वह जो है अपने फोन में अच्छी चीजें देखें और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। बस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो दैट्स ऑल, वंस अगेन वेलकम संगीता इंग्लिश क्लासेस।